हमास का, ये समझिए। आईडीएफ की एक और अब मैं यूनिट आपको बताती हूँ, इसका नाम है सायरेत मतकल। आईडीएफ की घातक यूनिट में से एक है ये, इसकी गिनती की जाती है। रणनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने में इसको महारत हासिल है, क्योंकि जानकारियों के बेसिस पे ही एक्शन शुरू होता है। देश से बाहर आतंकी विरोधी ऑपरेशन को अंजाम देने में इसको बहुत एक तरह से आगे माना जाता है। बंधकों को दुश्मन के चंगुल से आजाद कराने में भी इसको बहुत कारगर माना जाता है। तो ब्लैक ऑपरेशन, खुफिया ऑपरेशन, कॉम्बैट सर्च, इसके लिए सायरेत मतकल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी निभाता है और कहा जा रहा है कि जब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन होंगे तो सायरेत मतकल की बड़ी भूमिका हो सकती है। अब चलिए जरा मैं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन टैंक्स के जरिए गाजा में एक्शन किया जा रहा है। टैंक्स के जरिए गोले बारूद, बम बरसाए जा रहे हैं। देखिए गाजा पट्टी पर आप इजरायली टैंक्स देख रहे हैं, टैंक्स जो पोजीशन ले चुके हैं। आईडीएफ के टैंक हमास के लिए काल बन करा रहे हैं। देखिए सब ने पोजीशन ले रखी है और एक के बाद एक गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूं, जो D9R है, जो बख्तरबंद बुलडोजर है, वो आखिर क्या है। वो अभी आप देख रहे हैं बॉर्डर पे ये जो बख्तरबंद बुलडोजर्स तैनात है, ये क्यों तैनात किए गए हैं, इनकी क्या खूबी है, इनकी क्या जरूरत इजराइल को पड़ी है, वो समझिए आप। हमास का काल इसे क्यों कहा जा रहा है ये समझिए। दरअसल ये जो बख्तरबंद बुलडोजर है, इससे खास नाम दिया गया है D9R। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं है, बख्तरबंद बुलडोजर है, बहुत खास है, जिसे गाजा में उतारने की तैयारी कर दी गई है D9R को। और D9R के जरिए क्या कुछ किया जाएगा, इजराइल क्या करने की कोशिश कर रही है समझिए। इजराइल का सबसे खतरनाक बुलडोजर है ये, और ये सेना की टुकड़ी के आगे चलता है। DR9 पर 15 टन का अतिरिक्त कवच लगा हुआ है, यानी इसको ध्वस्त करना नामुमकिन है। रॉकेट और आरपीजी को रोकने में ये पूरी तरह से कारगर है। सेना टैंक वाहनों के लिए रास्ता बनाता है, यानी उनसे आगे चलता हुआ बढ़ता है। बारूद सुरंग को तबाह करता है, क्योंकि उसके जरिए रास्ता बनाया जाता है। और ये आप समझिए कि कैसे एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है इस पूरे बख्तरबंद बुलडोजर की, वो अभी आपने समझा। लेकिन अब आप समझिए, जो इस्लामिक देशों को एकजुट करने की ईरान की रणनीति है, वो रणनीति कैसे फेल हो रही है, क्योंकि उसमें सऊदी अरब नहीं आ रहा। लेकिन समझना होगा कि आतंकवाद का साथ नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो, ये ईरान को भी समझना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया के सामने आतंक का क्रूर चेहरा है। आतंकी हमलों को झेलने वाले देश समझ सकते हैं इसका खात्मा कितना जरूरी है, लेकिन ईरान जैसे देशों को जो खुलकर आतंक का समर्थन इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, वो भूल गए कि आतंक होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। आतंक पर आंसू बहाने वाले ईरान को समझना होगा कि कहीं अगला नंबर उसका भी ना हो। اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی‌ها غیر نظامی‌ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه. इजराइल पर इस्लाम का कार्ड खेलने वाले ईरान, पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों की पूरी कोशिश है कि वो हमले को मजहब का रंग देकर पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को एकजुट कर ले और इजराइल के खिलाफ मोर्चे को और मजबूत कर दे। यहाँ तक कि अपनी इस कोशिश में ईरान ने पूरी कोशिश की सऊदी अरब को अपने साथ लाने की। यही वजह थी कि ईरान के राष्ट्रपति ने खुद सऊदी के प्रिंस को फोन किया और 45 मिनट बात की। लेकिन सऊदी अरब उन मुस्लिम देशों में से है जो आतंक की बजाय विकास को महत्व देता है। देखिए, सऊदी अरेबिया जो क्राउन प्रिंस है, वो एक बड़ी अच्छी कहता हूँ यंग जनरेशन की रिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने अपने मुसलमान होने को आगे नहीं बढ़ाया है, उन्होंने अपने कंट्री की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया। सवाल ये कि आतंक की पैरवी आखिरकार क्यों? मानवता पर हमलों को मजहबी रंग देना कितना जायज? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।